खुदावंद में आपकी सलामती हो। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से ज़करिया नबी का सहीफ़ा 6 बाब की पहली 4 आयात को तलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? और फरिश्ते ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली हैं। इस हवाले पर पहले एक पैगाम मैं जारी कर चुका हूँ 4 रथों की रोया के बारे में। उसमें मैंने इन 4 रंग के घोड़ों के बारे में बयान किया कि ये 4 रंग के घोड़े क्या हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि ये 4 रंग के घोड़े ज़मीन के 4 किस्म के तबकात या 4 किस्म की नस्लें हैं। तो जिनमें सबसे पहले पर बात हुई कि जो अबलक है, अबलक यानी मिली जुली रंगत वाले लोग, जिनमें कुछ काले भी हैं। एशिया में, वस्ती एशिया में काली रंगत, सामली रंगत के लोग भी हैं, गंदमी रंगत के भी हैं, बहुत ज़्यादा गोरी रंगत के भी हैं। इस तरह मिली जुली इनकी रंगतें हैं। इस वजह से उनकी नुमाइंदगी अबलक रंग के घोड़े से की गई। दूसरे नंबर पर हमने जिक्र किया सफ़ेद घोड़े का कि ये सफ़ेद फाम लोग या मगरब के लोग हैं, ये यूरोप के लोग हैं। तीसरे नंबर पर हमने बात की स्याह रंग के घोड़े की कि स्याह रंग का घोड़ा जो है ये नुमाइंदगी कर रहा है तीसरी किस्म की नस्ल के लोगों की जो स्याह फाम हैं यानी अफ्रीकियों की। और चौथे नंबर पर सुर्ख रंगत वाले यानी जो शुमाल की तरफ रूस और उसके आसपास की रियासतों के उसके साथ इल्हाक रखने वाले लोग हैं। आज हम बात करेंगे इन 2 पहाड़ों पर कि 2 पहाड़ों के दरमियान से ये 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पीतल की रंगत जो है वो येलोइश रेड होती है, जर्दी माइल सुर्ख। तो यहाँ पर जो इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज़ पीतल के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो कांसी के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो तांबे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तांबे का रंग ज़्यादा गहरा सुर्ख होता है, स्याही माइल सुर्ख, और कांसी का और पीतल का जो कांसी का थोड़ा सफ़ेदी माइल जर्द होता है और पीतल का सुर्खी माइल जर्द। तो वो तांबे में की गई दूसरी धातुओं की मिलावट है। कुछ और धातें जो है तांबे के साथ मिक्स की जाती हैं जिससे या पीतल बनता है या कांसी बनती है। तो ये लफ्ज़ इन तीनों ही धातुओं की नुमाइंदगी करता है। तो बुनियादी जो उनमें है, बुनियादी अंसर वो तांबा है, बुनियादी मेटल तांबा है। तो तांबे की रंगत जो है वो, अब ये 2 पहाड़ जो हैं, पहले इन पर बात कर लें कि ये 2 पहाड़ क्या हैं। ये साथ आपको वीडियो में इंसान के दिमाग की तस्वीर दिखाई जाएगी। ये ज़रा ध्यान से देखिए कि इसकी रंगत बिल्कुल यही है जो यहाँ पर इन पहाड़ों की बयान की गई है। फिर अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि इंसान का जो दिमाग है ये सेंटर से 2 हिस्सों में मुनक़सम है, 2 हिस्से, और इन दोनों हिस्सों के दरमियान बाकायदा एक सेपरेशन वाली झिल्ली होती है, एक क्लीवेज होती है, एक दरमियान में दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए एक झिल्ली होती है। दरमियान से ये दोनों हिस्से, दाएं और बाएं का दोनों हिस्से जो आएंगे
अलग अलग अपना वजूद रखते हैं और उनसे निकलने वाली जो नर्व्स हैं जो बॉडी के अंदर जाती हैं, जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ कामों को कंट्रोल करती हैं, वो भी अलग अलग ही निकल कर बॉडी में फैलती है। तो साइंसदानों के तज्जियात के मुताबिक, उनके नताइज के मुताबिक या उनकी तहकीकात के मुताबिक, जो हमारे दिमाग का दायां हिस्सा है ये पॉजिटिव बातें सोचता है और जो बायां हिस्सा है वो नेगेटिव बातें सोचता है। तो इन दोनों के में से जिसकी बात जो है वो फैसले में हावी हो जाती है, हमारा जहन, हमारा शऊर जिस बात की तरफ फिर ज़्यादा फेवर करता है, जिसको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, उस फैसले को वो बॉडी पर अप्लाई करता है। तो गुस्सा और नफ़रत और हसद, इस तरह की बातें जो है वो लेफ़्ट साइड से पैदा होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं, जो ईमान वाली बातें हैं, जो मोहब्बत वाली बातें हैं, जो नरमी वाली बातें हैं, जो खाकसारी वाली बातें, वो जो हैं वो दिमाग के दाएं हिस्से में पैदा होती हैं। तो अब ये चार रथ जो हैं, चूँकि ये इंसानों के ग्रोह हैं, तो ये ग्रोह कहाँ से निकले जी? ये जंगों के लिए निकले, ये फतूहात के लिए निकले, ये दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करने के लिए निकले, दूसरों को अपना मती करने के लिए निकले। तो मैं सफ़ेद घोड़े से बात शुरू करूँगा, क्योंकि ये वस्ती एशिया वाले पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तारीख़ी हक़ाइक़ को भी मनफी ले ले। तो हम कुछ अपने करीबी लोगों की तरफ से बात शुरू करते हैं। जब बरतानिया और फ्रांस ने अपनी सल्तनतों की वसअत शुरू की, बरतानिया सबकत ले गया, फ्रांस चंद एक मुल्कों तक महदूद रह गया। इटली ने भी कोशिश की इथोपिया पर कब्ज़ा करने की, लेकिन वहाँ से हजीमत उठाई। तो जब ये सफ़ेद फाम लोगों ने दुनिया पर कब्ज़ा करना शुरू किया, तो उन्होंने कोई मज़हब को बुनियाद नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने नज़रियात को बुनियाद बनाया, अपने मुफक्रीन की बातों को उन्होंने बुनियाद बनाया। तो वो फतह करते हुए सारी दुनिया में फैल गए। तो ये कहाँ से उन्होंने तसव्वुरात लिए थे जी कि हमें दुनिया पर काबिज होना चाहिए, हमें हक़ है दूसरों पर? ये उनके मुफक्रीन ने उनको नज़रियात दिए थे कि ये जी तुम तो दुनिया की आला तरीन नस्ल हो, हम तो दुनिया के आला तरीन तबका हैं, तो हमें हक़ है कि हम दुनिया पर हुकूमत करें। उसके बाद 20वीं सदी में आकर जर्मनी में हिटलर ने एक सोच पैदा की कि जो हमारी जो आर्या कौम है ये सबसे आला है, ये सबसे आला नस्ल है, तो हमें हक़ है कि हम दुनिया पर हुकूमत करें। बरतानिया क्यों कर रहा है? तो उसने बरतानिया और फ्रांस के साथ जंग शुरू कर दी। शुरू में रूस उसके साथ था, बाद में वो दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो ये क्या था नज़रिया, या इसके बाद जो कुछ नज़रियात आ रहे हैं वो किस वजह से है? रूस ने भी क्या कोशिश की? रूस ने भी जब अपना निज़ाम शुरू किया, जब उसने अपने कम्युनिज़म शुरू किया, तो उसने इर्द गिर्द की सारी रियासतों को अपने कंट्रोल में कर लिया, उनके साथ ऐसे मुआहदे किए या जंग करके उनको फतह कर लिया और उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। तो वो भी क्या कर रहा था? वो भी अपनी सल्तनत को वसअत दे रहा था, और इसके पीछे भी उसके मुफक्रीन की इस जो थे वो सोच थी, उनके नज़रियात थे। तो नज़रियात कहाँ पैदा होते हैं? इंसान के दिमाग में। तो ये उन बहुत सारे इंसानों के दिमागों की सोच का नतीजा था, ये उनके जहनों की सोच का नतीजा था। और अब यहाँ चूँकि कहा गया है कि पहाड़, तो अभी जैसे आपने देख लिया कि इंसान के दिमाग की रंगत जो है वो बयान यही है जो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में बयान की गई है, जो इन पहाड़ों की रंगत बयान की गई है। तो चूँकि उनके मुफक्रीन बहुत सारे थे, बहुत सारे मुशीरों ने, बहुत सारे मुफक्रीन ने मिलकर ये नज़रियात जो थे वो मुजतमा किए, और फिर उन्होंने अपनी कौम को इस फैसले पर और अपनी फ़ौजों को और अपने हुक्मरानों को इस बात पर कायल किया कि वो दुनिया के साथ या ऐसे मुआहदे करें या ऐसी जंगें करें कि जिससे वो दूसरों पर कब्ज़ा कर लें। तो
अगर बहुत सारे दिमागों का ढेर लगाया जाए तो क्या वो पहाड़ ही ना बनेगा? जब उनके हज़ारों लोगों के दिमागों ने मिलकर, उनके लाखों लोगों ने मिलकर इत्तेफाक किया तो उनके दिमाग जो थे वो एक हुए। साफ ज़ाहिर है दो किस्म के नज़रियात पेश किए जा रहे होंगे, जिस तरह के मैंने बताया कि इंसान के दिमाग के जो दोनों हिस्से हैं ये अलग अलग किस्म की सोचें पैदा करते हो। तो वो दोनों किस्म के जो मुफक्किरीन जो नज़रियात पेश कर रहे थे वो यकीनन दो ही किस्म के ख्यालात थे। तो वो दाएं और बाएं दिमाग के दोनों हिस्सों के साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन जो जिस हिस्से के नज़रियात या जिस हिस्से के तसव्वुरात जो थे वो दूसरे पर हावी हो गए, उसकी फिर पैरवी की गई। तो ये है जी इंसान के दिमाग, इंसान की सोच, इंसान के नज़रियात, उनके तसव्वुरात, उनके तख़य्युलात और उनकी जो सोचें थीं, जो उन्होंने मंसूबे बांधे, ये पहाड़ उन दिमागों के थे। खुदावंद अपने कलाम की इन बातों से आपको बरकत दे।